हेलो सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। टेस्ट नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले के सारे टेस्ट कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो पहले आप लोग इसको रोको और पहले पुराने टेस्ट आप लोग करके आओ। 14 टेस्ट में हम लोग तकरीबन 560 पॉइंट्स के आसपास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हर टेस्ट में तकरीबन हम 40 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। इसमें भी 39 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी टेस्ट का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे जैसे मान लो आप लोग पहला टेस्ट देख लो तो फर्स्ट टेस्ट आपको उसी लिंक में मिल जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसी के साथ एक बार लाइक बटन आप लोग प्रेस कर दो, फिर फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, समझाने में भी मेहनत लगती है। तो एक बार लाइक बटन जरूर करो। इसे फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर कर सकते हो तो इसको चैनल को ग्रो करने में जो है काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे जो है हम लोग आगे की तरफ और मोटिवेट होंगे करने के लिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन गाइज वो ये कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। जो सबसे पहले जो शुरू किया गया था ना, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में, वैदिक सभ्यता काल में जो सबसे पहले नदी जिसका चर्चा मिलती है दैट इज़ सिंधु रिवर, ठीक है ना। सिंधु नदी का जिक्र जो है वो सबसे सर्वाधिक जो है वो मिलता है सबसे पहले। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद जो है गाइज वो दर्शन शास्त्र के ऊपर यानी कि फिलॉसफी पे रिलेटेड है, ठीक है। दर्शन शास्त्र जो व्यक्ति दर्शन की नॉलेज रखता है उसे दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी ना, तो उसके बाद उन्होंने नाम जिसको रिकमेंड किया था आगे के लिए उसका नाम था महाकश्यप, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है, ठीक है। जैन धर्म में गाइस पूर्ण ज्ञान का मतलब है कैवल्य, ठीक है। आपको जो टेस्ट मिलेगा वैसे तो कैवल्य ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेस्ट मिलता है तो आप उसमें जो है इसका नाम देख सकते हो या उसमें ऑप्शंस आपको क्लियर कर देखेंगे, कटेगा नहीं उसमें। हाइडेस स्पीसीज़ का युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो हाइडेस स्पीसीज़ का युद्ध कह लो या इसे गाइस बतिस्ता का युद्ध कह लो, बिरस्ता का युद्ध कह लो या इसे झेलम का युद्ध कह लो, तो इसे झेलम का युद्ध ही कहा जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, तो इसका एक और नाम झेलम का युद्ध भी है। मुर्गन देवता की उपासना जो है सबसे पहले किसने शुरू की थी। मुर्गन देवता जो हैं वो तमिल में यानी कि दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बाकी और किसी में ये देवता नहीं पूजे जाते हैं। सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। अगर हम बात करें सबसे प्राचीन भारत में अगर हम जाएं तो सबसे प्रसिद्ध जो सिल्क मार्ग था, है ना, जो कि मध्य एशिया से मध्य कनेक्ट होता था, जो टोल टैक्सेस पर जो जिस गवर्नमेंट के द्वारा लगाता था, तो सबसे पहले कनिष्क ने इसको शुरू करवाया था, ठीक है। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। संगम काल में मंत्रियों को अमोच्चार कहा जाता था। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता था। शिवाजी के काल में यानी कि मराठा काल में इसको अष्टप्रधान कहा जाता था। वैसे तेलुगु वंश के जो हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मराठा में जो होता था ना उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। उज्जैन का गाइस प्राचीन काल में जो नाम था, इसका आंसर जो हो जाएगा वो अवंतिका हो जाएगा, ठीक है। उज्जैन का पुराना नाम जो था वो अवंतिका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मगध वगैरह नाम था ये बिहार का। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है वो कब की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना गाइस 1970 में की गई थी, आफ्टर व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगर आप लोग चेक करोगे श्वेत क्रांति के बाद। CSO की स्थापना कब की गई थी। इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है गाइस, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना जो की गई थी 1951 में की गई थी। देश का पहला कंप्यूटर भी CSO में ही लगवाया गया था। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है। प्राइम मेरिडियन लाइन जो है गाइस वो गुजरती है ग्रीनविच से, ठीक है ना, ग्रीनविच लंदन, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है गाइस वो 21 जून का माना जाता है, ठीक है। जबकि सबसे बड़ी रात जो है वो 2-3 पॉइंट्स आप लोग मेरे लिख लो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो दिन और रात कब बराबर होते हैं, पहला पॉइंट है मेरा कि दिन और रात जो है वो किस दिन बराबर होते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा छोटा दिन। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आपको बताने हैं। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है भाई? जो भूमध्य रेखा, ये वाला व्यास पूछा जा रहा है इनसे। ठीक है, तो भूमध्य व्यास जो है पृथ्वी का गाइस वो 12,756 किलोमीटर है। आता है कभी कभी ये क्वेश्चन, पूछ भी लिया जाता है और आया हुआ क्वेश्चन है ये ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखना, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है गाइस? इसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन टेस्ट में आप लोग देखोगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। एक तो आइरिस है, पहला ऑप्शन है। दूसरा रेटिना है। तीसरा दृष्टिपटल है। ठीक है, दृष्टिपटल है। और चौथा है आपका कॉर्निया। ठीक है, तो गाइस आँख का रंग जो है ना वो आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली ह्यूमन आइज में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पाया जाता है शंकु कोशिका और एक पाया जाता है छड़ कोशिका, यानी कि रॉड सेल। जो छड़ कोशिका होती है गाइस ये ब्लैक एंड वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि शंकु कोशिका जो होती है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, सभी जानवर जो है ना, सभी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एक जैसा नहीं देख पाते। कुछ लोग ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, कुछ लोग कलर देखते हैं। बहुत कम ऐसे जानवर होते हैं जो ह्यूमंस की तरह सारे कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि तितली हो गई है। और देख दो एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन नंबर था गाइस हमारा 15-16 क्वेश्चन से मिसिंग है, लेकिन आपको टेस्ट में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे कब तक रहता है? ध्यान रखना, किसी भी वस्तु को जब आप देखते हो ना, जैसे मान लो ये आपकी आँख है, तो किसी भी वस्तु को जब आप देखते हो तो इसका प्रतिबिंब जो रेटिना पे रहेगा वो 1/10 सेकेंड तक मौजूद रहता है। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस उसका आंसर जो है 16वें का जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? चलचित्र क्या होता है इसके बारे में खुद ही रिसर्च करना, आप लोग मैं नहीं कह सकता। लेकिन 17 का जो आंसर हो जाएगा, जो सूटेबल आंसर होगा 17 का, वो हो जाएगा सी, यानी कि 24 पिक्चर्स जो हैं वो दिखाई जाती हैं। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? भाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि ब्लैक कलर जो है वो सभी कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। गर्मियों में अगर आप ब्लैक पहन के जाओगे तो आपको और गर्मी लगेगी। वाइट कलर जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। और श्वेत प्रकाश में गाइस सभी रंग के कलर्स अवेलेबल होते हैं। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? गाइस नाइक्रोम जो है वो मिश्र धातु है क्रोमियम और निकोल का। ठीक है, निकेल का। तो कनन से याद कर लो आप लोग, है ना। क्रोमियम और निकेल जो है वो नाइक्रोम का जो है वो, या कनक से याद कर लो, सबसे अच्छा कनक से याद कर लो। वैसे कनक में 2 बार कहा जाएगा तो इसको आप लोग स्किप कर दो, कनन से याद कर लो। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पे काम करता है? ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ये इस प्रकार से। जब बर्फ़ का पानी में तैरता है तो उसका आयतन का कितना भाग वो पानी से ऊपर उठा रहता है? ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन है, सब जानते हैं। जब बर्फ़ पानी में तैरता है गाइस तो 1/10 भाग जो है वो उठता है। एक तो क्वेश्चन और भी है गाइस, जैसे हम कभी कमरे में फ्रिज जो रखेगा, फ्रिज का दरवाज़ा खोल दे तो कमरे का टेम्परेचर याद रखिएगा बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये गाइस कि अगर हम किसी ग्लास के अंदर बर्फ़ का अगर आइस क्यूब रख देते हैं उससे पानी के टेम्परेचर पे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना आप लोग कि ठंडे इलाकों में पानी का फ्लो जो होता है वो पाइपों में आधा दिया जाता है, क्योंकि पानी जमने पे फैलता है जिसकी वजह से पाइप फट जाता है। इसलिए पानी ठंडे इलाकों में पानी का प्रेशर जो होता है ना पाइपों में वो कम आता है। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? गाइज अगर किसी भी चीज़ को आप उसमें आप वो कर दोगे, मतलब कुछ मिला दोगे है ना, तेल मिला देने से जो उसकी लहरें जो होती हैं वो शांत हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो हैवी हो जाती हैं। वित्त आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? हमको पता है गाइस वित्त आयोग जो है वो राष्ट्रपति जो है इसका गठन करता है 5 साल के लिए। और ये राज्यों के बीच में पैसे के बंटवारे से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है कि राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे किया जाए। तो इसका आंसर जो जाएगा वो 280 हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग का गठन जो है वो 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई हो जो प्रिपरेशन करता हो, सीरियस हो, उसके लिए दे सकते हो। ये रोज़ हम एक सीरीज़ कर रहे हैं 40 क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें हार्डली आप लोगों के 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में आपके 40 पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उसको भी बेनिफिट होगा। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? मतलब आज तक के सबसे हाईएस्ट जो प्रधानमंत्री जिसको मतलब एजेड कह सकते हो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इंडिया से ये मोरारजी देसाई को बनाया गया है। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? भाई कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए गाइस, और
किसी भी सिटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। तो 1 साल के बीच में कम से कम 2 बैठक तो होगी। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी और आता रहता है। 26वें का ए है आंसर इसका। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? गाइज मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है, ठीक है ना। बाकी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है गाइज ये ज़्यादातर सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र गुजरात के इलाकों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ पे कपास का ही होता है। कपास के लिए बहुत सूटेबल है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? ठीक है, तो पेट्रोलियम से जो मोम प्राप्त हो जाता है इसको पैराफिन कहा जाता है इसको, ठीक है, पेट्रोलियम जेली जो होती है। भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? मीथेन गैस प्राप्त करने के लिए भारत में सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो धान की खेती की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइज वो सिलेंडर जो घर में यूज़ होता है उसमें भी मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। एक होमवर्क और भी दे रहा हूँ, जो घरों में जो सिलेंडर यूज़ हो रहा है ना उसमें आपको बताना है उसमें जो स्मेल आती है सिलेंडर के अंदर वो किस गैस के कारण आती है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? भाई टमाटर सॉस में जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जिसको तीक्ष्ण बनाते हैं वो होता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि खट्टा होता है ये, ठीक है, खट्टे पदार्थों में मिलता है। मैंने आपको पहले टेस्ट में बता रखा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में गाइज एसिटम कहा जाता है, ठीक है। सिरका बेसिकली जो विनेगर जिसको हम डालते हैं खाने में या प्रयोग करते हैं। दवा बनाने में कौन सा काम आता है, कौन काम में आता है? दवा बनाने के लिए गाइज बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भाई शौचालय आपने देखा होगा कि शौचालय में जो वो टांग के रखते हैं जिससे स्मेल वगैरह चली जाती है, ठीक है ना। जो ऑर्डिनल का ब्रांड का होता है या किसी भी ब्रांड का हो सकता है वो, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ऑर्थोक्लोरोफिनॉल होता है जो कि स्मेल को जो है वो दूर करता है, दुर्गंधनाशी, मतलब कि जो स्मेल को दूर करता हो, ठीक है। तो वॉशरूम में या टॉयलेट्स में इसका यूज़ किया जाता है। पृथ्वी के भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भाई भूपर पट्टी जो है सबसे पहली होती है गाइस, सबसे भूपर पट्टी, फिर प्रवार, फिर कोर, 3 जो लेयर होता है। सबसे ऊपर लेयर को भूपर पट्टी कहते हैं, फिर प्रवार, फिर कोर आता है। कोर जो होता है गाइस वो पिघला हुआ मैग्मा होता है उसमें। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा गाइस वो ए हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सर्वाधिक यहीं पे पाई जाती है। 36 की अगर हम बात करें तो 36 में क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह जो है गाइस वो वरुण है, ठीक है। वरुण हरा प्रकाश छोड़ता है, जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नेपच्यून को नीला ग्रह कहते हैं, दोनों को नीला ग्रह कहते हैं, उसी प्रकार से। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, टावर ऑफ साइलेंस भी यहीं स्थित है। यूनिटी ऑफ क्या कहते हैं उसको, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी यहीं स्थित है। तो आप कह सकते हो आप लोग मतलब कि गुजरात में स्थित है। तो साइलेंस हो गए, यूनिटी हो गए, इससे जुड़े हुए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो गुजरात में स्थित है। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? हाथी सिंह मंदिर भी अहमदाबाद में स्थित है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा सेट था, सेट टेस्ट नंबर 15 था ये हमारा जो हमने कर लिया, ठीक है। अब टेस्ट नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करो आप लोग, प्रॉपर नोट्स बनाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी तैयारी कर रहा हो, ठीक है। आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे फॉलो अगर करते हो आप लोग तो शिक्षा सदन के नाम से ये सेम यही लोगो लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप जुड़ोगे तो आपको बहुत सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।